हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इति एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इति पुरी शर्मा। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से आई, और ये इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस ईयर, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 2022। तो जितने भी 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि लास्ट ईयर से हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, और इस पैंडेमिक की वजह से सबकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो चुकी है। तो उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th एंड 12th में जिनके बोर्ड एग्जाम्स होने थे इस ईयर वो भी कंडक्ट नहीं हो पाए, एग्जाम्स की डेट्स आती थी वो बैक टू बैक कैंसिल होती रही। इससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स की लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब इस ईयर क्या हो रहा है, बच्चों के मन में एंड पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये साल कैसा होगा, अगर नेक्स्ट वेव आ गई तो क्या एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, क्या जैसे लास्ट सेशन में हुआ है हमारे जो बच्चे हैं वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, क्या इस बार भी वही होगा। तो इन सभी कंफ्यूजन को कंसीडर करते हुए 5 जुलाई को सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन है उन एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा फॉर द ईयर 2021 टू द 2022। So let's discuss about the examination pattern for the academic year 2021 to 2022. So this academic year, this year syllabus is divided, or you can say examination जो होंगे it is divided into two halves, that is term 1 and term 2। अब ये term 1 and term 2 क्या आ गया, टर्म 1 एंड टर्म 2, दैट मीन्स जो आपके पहले एग्जामिनेशन क्या होते थे, एट द एंड ऑफ द ईयर होते थे, मार्च के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में अप्रैल तक चलते थे। तो पहले ऐसा होता था, जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ते थे वो सोचते थे हम लास्ट में 2 महीने हैं उसमें अच्छे से पढ़ के अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे देंगे, बट अब इस साल ऐसा नहीं होगा। जो एग्जामिनेशन है वो 2 में डिवाइड कर दिए गए हैं, तो अब आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2 में डिवाइड हो गए, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। जैसे कि स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली होते थे, देन एनुअल एग्जाम्स होते थे, तो इस तरीके से उनका जो फाइनल रिजल्ट बनता था उसमें सभी जो एग्जामिनेशन होते थे उनको कंसीडर किया जाता था। तो ऐसे ही ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो आपके साल में अब 2 बार होंगे, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। सो टर्म 1 जो है उसमें क्या होगा, जो सिलेबस है वो सपोज अगर आपका एक सब्जेक्ट है, हम इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो अगर एक बुक है या 2 बुक्स हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बुक इसमें आ जाए और एक बुक इसमें आ जाए। जो 12th में आपकी 2 बुक्स हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक बुक टर्म 1 में आ जाए और एक बुक टर्म 2 में आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर फर्स्ट बुक में से कुछ चैप्टर्स जो है 50% चैप्टर जो है वो इस टर्म में आ जाए और सेकेंड बुक के 50% चैप्टर इस बुक में आ जाए, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो पूरे सिलेबस को एक सिंपल तरीके से अगर हम समझे कि अगर सपोज आपके 10 चैप्टर हैं, एक एग्जांपल की तरफ से समझ रहे हैं हम कि अगर आपके 10 चैप्टर्स हैं तो 5 चैप्टर्स जो हैं वो इस टर्म में आएंगे एंड 5 चैप्टर जो हैं वो इस टर्म में आएंगे। ठीक है, उसके बारे में अभी सीबीएसई ने कोई इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की है कि क्या सिलेबस रहेगा आपके सब्जेक्ट का, कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इस टर्म में आएंगे और कौन से टॉपिक इस टर्म में आएंगे। तो वो जैसे ही रिलीज होगा हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टर्म 1 कि टर्म 1 में किस तरीके से पैटर्न होगा हमारे एग्जाम्स का। तो 50% सिलेबस होगा हमारा इसमें, ये तो हमें क्लियर हो गया। देन एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन नवंबर टू दिसंबर 2021। ठीक है, जो भी एग्जाम्स होंगे टर्म 1 में वो कब कंडक्ट किए जाएंगे, वो टर्म नवंबर टू दिसंबर, जो इस ईयर आपका नवंबर दिसंबर जो होगा उसमें कंडक्ट किए जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन पेपर विल हैव एमसीक्यूज। अब जो एग्जामिनेशन होंगे उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम्स में। तो इसमें आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दैट मीन्स जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा इसका। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। तो जो ये एग्जाम होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में जो ये एग्जाम होगा उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगा,
तो वो टाइम ड्यूरेशन क्या होगा 90 मिनट्स। दैट मीन्स 90 मिनट्स आपको एक एग्जाम में दिए जाएंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो 90 मिनट्स होगा एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ वही सिलेबस कंसीडर किया जाएगा जो 50% सिलेबस होगा। दैट मीन्स इंटायर बुक का जो 50% होगा वो इसमें आएगा। रैशनलाइज सिलेबस का मतलब जो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस है, दैट मीन्स 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। एक बुक में से अगर 10 चैप्टर है तो 55 चैप्टर जो है वो इस टर्म में आएंगे। तो इसका मतलब है ये क्लियर हो गई ये चीज। देन अब जो एग्जाम होगा, हमें एक बुकलेट मिलती थी, हम एग्जाम देने जाते हैं, हमें आंसर बुकलेट मिलते हैं जिसमें हम अपने आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम में जो टर्म 1 है, यहाँ पे एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट्स को आंसर के लिए। अब OMR शीट क्या होती है? OMR शीट क्या होती है? एक तरीके से शीट होती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम, फादर्स नेम एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन देयर एंड उसके बारे में आपको आंसर करना होता है, जो आपको एग्जामिनर जो होगा उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देगा जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। देन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए, जो भी होंगे उनके आगे जो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनके आगे ABCD आपको गिवन होगा, ठीक है। और जो भी आंसर आपका सपोज C है तो आप क्या करेंगे, C पे डार्क उसे कर देंगे, चाहे वो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। वो भी आपको बाद में CBSE की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो जो भी उसमें बताएंगे कि कौन सा कलर का पेन हमें यूज करना है, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, तो वो आप यूज करेंगे और उसमें जो भी आपका आंसर, जो भी ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन को आप डार्क कर देंगे, उसे फिल कर देंगे उस सर्कल को। ये चीज क्लियर हो गई। अब कितने क्वेश्चंस आएंगे इस टर्म में एक सब्जेक्ट में, इसके बारे में भी अभी CBSE ने नहीं बताया है। तो जैसे ही वो बताएंगे कि इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी तक CBSE ने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो अभी आपको सिर्फ इतना बताया है टर्म 1 के बारे में, अभी आप सिर्फ इतना समझे कि एक तो एग्जाम्स जो है वो नवंबर टू दिसंबर में कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें MCQs बेस्ड होगा, दैट मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑप्शंस होंगे। आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो सही है उसको आपको OMR शीट में उसे फिल करना उस ऑप्शन को। देन ड्यूरेशन जो होगी इस एग्जामिनेशन की वो 90 मिनट्स होगी। 90 मिनट्स दैट मीन्स जो भी आपका जितने भी एग्जाम्स होंगे, अगर 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट्स हैं जो भी है उसमें आपके 90 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन द नेक्स्ट इज OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड अगेन। OMR शीट आपको इस टर्म में आपको मिलेगी। क्लियर है? तो ये है आपका टर्म 1। नाउ मूव ऑन टू द टर्म 2। अब टर्म 2 में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा? तो टर्म 2 में क्या है, अगेन इसमें भी जो रिमेनिंग 50% है सिलेबस का या कोई भी सब्जेक्ट का, वो 50% रिमेनिंग सिलेबस जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन मार्च टू अप्रैल 2022। तो ये एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे? ये एग्जाम्स होंगे मार्च टू अप्रैल, मतलब कि जो आपके 2022 जो आपका भी सेशन का बोर्ड एग्जामिनेशन होने थे वो उसी टाइम पीरियड में किए जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई आपको कि मार्च से अप्रैल में ये कंडक्ट होंगे। क्वेश्चन पेपर विल हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। अगेन जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, जैसे इसमें MCQ था तो इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे जिसे आपको आंसर करना है, लिखना है एक तरीके से। जो आप अब तक बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th वाले हैं जो 10th में दे चुके हैं वो उन्हें पता होगा कि कैसे वो बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो जो जो सेम पैटर्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाता है वो इस टर्म में फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर्स भी पूछे जाएंगे। तो ये सारा जो है आपसे सब तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और ये डिस्क्रिप्टिव होगा आपका एक तरीके से। एंड द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। अगेन जो टाइम ड्यूरेशन होगा फॉर दिस एग्जाम्स वो क्या होगा, 2 hours। दैट मीन्स ये 2 घंटे का पेपर होगा और होगा कब, मार्च टू अप्रैल। इस पीरियड के दौरान जो है आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। एंड क्वेश्चन जो होंगे वो अगेन जो अभी तक पैटर्न फॉलो होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में
वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, दैट मीन्स आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर्स भी आएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, वो सब इसमें आएंगे। और जो पेपर जो होगा वो कितने टाइम ड्यूरेशन क्या होगा उसका, वो 2 आवर्स होगा। तो ये था आपका टर्म 2। अभी तक हमने यही डिस्कस किया कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया, दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2। अब जो है बच्चों के मन में ये क्वेश्चन अराइज होंगे कि भाई अगर टर्म 1 होने से पहले हमारे नेक्स्ट वेव आ गई कोविड की तो क्या होगा, या टर्म 2 आने से पहले नेक्स्ट वेव आ गई तो क्या होगा, हमारे एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा। तो अब सीबीएसई ने इन सभी क्वेश्चंस को क्लैरिफाई किया है कि अब आप एग्जामिनेशन तो आपके होंगे ही होंगे, ठीक है, और रिजल्ट भी आपका बनेगा। मतलब इस पैंडेमिक के चलते हुए आपकी स्टडीज पे, आपके रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिचुएशंस। सो ये सीबीएसई ने की फर्स्ट सिचुएशन है जो हम डिस्कस करेंगे। इफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स। अगर सिचुएशन जो है पैंडेमिक की, कोविड की, वो इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स और सेंटर्स पे जाके एग्जाम्स दे पाएं, अगर मतलब इसका मतलब है कि अब सिचुएशन जो पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गई, तो अब क्या होगा, अब टर्म 1 एंड टर्म 2 मतलब जो हमारे टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल्स और सेंटर्स में। दैट मीन जो टर्म 1 होगा वो तो आपका स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, एंड जो टर्म 2 है वो सेंटर्स, जैसे कि आपको पता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, या एक सेंटर अलॉट किया जाता है स्टूडेंट्स को जहाँ पे जाकर उन्हें उस सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देना पड़ता है। तो वो स्कूल्स और सेंटर्स में कंडक्ट किए जाएंगे अगर पैंडेमिक की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बोथ द टर्म्स। अब इसमें क्या है, जो थ्योरी मार्क्स है मतलब जो आपके टर्म 1 एंड टर्म 2, आपको पता है 2 में डिवाइड हो गए आपके एग्जाम्स, तो इन दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये आप स्टूडेंट्स ये सोचोगे टर्म 1 तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, हम तो सेकंड टर्म में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। दोनों टर्म में आपको इक्वली ही हार्डवर्क करना है, पढ़ना है, क्योंकि दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट बनाने में। तो आपको दोनों में ही आपको हार्डवर्क करना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक टर्म को इंपॉर्टेंस ना दे। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आपके दोनों टर्म्स होंगे, जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो दोनों को ही इक्वली वेटेज होगी, दोनों की ही उस रिजल्ट को बनाने में। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट सिचुएशन ऑन इफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल during November-December 2021 but term second exams are held at schools or center। अब इस सिचुएशन में क्या है कि अगर सपोज नवंबर में नेक्स्ट वेव आ गई कोविड की, ठीक है, अब क्या होगा, तो टर्म सेकंड फर्स्ट जो है हमारा क्या वो कंडक्ट होगा, अगर होगा भी तो कैसे होगा, ठीक है, और टर्म सेकंड में सेकंड जो है उस टाइम पर जो है जो पैंडेमिक है वो थोड़ा ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे एग्जाम्स होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट जो टर्म है उस टाइम पे तो कोविड की वेव आ जाएगी तो नहीं हो पाएगा, एंड सेकंड वाले आपके सेंटर्स में कंडक्ट होंगे। तो अब क्या होगा कि अगर फर्स्ट टर्म कंडक्ट नहीं हुआ, सेकंड टर्म कंडक्ट हो गया, सेकंड टर्म जो है वो कंडक्ट हो गया सेंटर्स पे, तो उसके बारे में अब कुछ बताया गया है। टर्म 1 विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। दैट मीन्स अब आप एग्जाम्स देने से बच नहीं सकते हो कि आपके एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका जो एग्जाम है दैट इज टर्म 1 जो है वो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड जो भी होगा वो आपका घर से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपके घर से होगी, मतलब अब आपको एग्जाम देने ही है, अगर आपके स्कूल नहीं आ सकते तो आप घर से एग्जाम देंगे, तो ये चीज हो जाएगी। सेकंड थिंग इज टर्म सेकंड विल बी कंडक्टेड एट द सेंटर्स। तो जो सेकंड टर्म है वो सेंटर्स पे कंडक्ट होगा जैसे कि होता ही है, ठीक है। वेटेज ऑफ टर्म 1 एग्जाम्स फॉर फाइनल स्कोर्स वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ टर्म सेकंड एग्जाम्स विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अब क्या होगा, जब फर्स्ट टर्म नहीं हुआ, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो है वो घर पे हुआ है, सेकंड टर्म जो है वो जो है प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया गया है, तो अब उस सिचुएशन में जो वेटेज है फाइनल रिजल्ट जब बनता है तो क्या होता है, सारे एग्जाम्स किए जाते हैं, सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको कंसीडर किया जाता है और उन्हें इक्वली वेटेज दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिया जा रही थी।
अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्जाम जो था टर्म 1 वो तो आपका घर पे हुआ था, एंड जो सेकंड एग्जाम है वो आपका प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया गया है। तो अब इसमें क्या होगा, जब फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स जो आपका टर्म 1 है, उसकी जो वेटेज है फॉर फाइनल स्कोर बनाने में, मतलब फाइनल रिजल्ट बनाने में इसकी जो वेटेज है वो कम कर दी जाएगी, और जितनी ये वेटेज कम होगी जितने से उतनी बढ़ा दी जाएगी टर्म 2 में। फर्स्ट टर्म जो है वो घर से दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म की जो वेटेज है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, दैट मीन्स वो कम हो जाएगी, और जो टर्म सेकंड है उसकी वेटेज जो है बढ़ जाएगी। क्यों? फाइनल रिजल्ट बनाने में, जो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा उसमें आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, टर्म सेकंड को दी जाएगी, और इसको कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी, मतलब इसका वेटेज कम हो जाएगा और इसका वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जब आपका टर्म 1 जो है वो कंडक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, और टर्म 2 कंडक्ट हुआ है एट द सेंटर्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। इफ द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक forces complete closure of school during March to April 2022 but term first exams are held at school। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो पैंडेमिक है, सपोज अगर कोविड वेव जो है वो अराइज हो जाती है ड्यूरिंग मार्च टू अप्रैल, दैट मीन्स इस पीरियड के दौरान अगर सिचुएशन जो है वो सही नहीं रहती और हमारे किसी तरह से हमारे एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाते एट द सेंटर्स, तो उस टाइम पर क्या होगा, बट टर्म फर्स्ट एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल, बट जो टर्म 1 है उस टाइम पर सिचुएशन ठीक थी, तो जो एग्जाम्स हैं वो स्कूल में कंडक्ट किए गए। दैट मीन अब इस कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट टर्म तो आपके स्कूल में होंगे ही प्रॉपर तरीके से जैसे होने चाहिए, और सेकेंड टर्म के दौरान क्या हो गया, सिचुएशन जो थी वो सही नहीं थी, तो जो एग्जामिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो सके। तो अब इस सिचुएशन में क्या चीजें आएंगी, एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर टर्म 1, ये तो हमें पता ही है कि एग्जाम्स जो है वो सिर्फ टर्म 1 के ही कंडक्ट किए जाएंगे एट द स्कूल। सेकेंड, रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1, जो भी रिजल्ट बनेगा बच्चों का वो किसके बेसिस पे बनेगा, जो भी आपने टर्म 1 के एग्जाम दिए हैं। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको पूरा साल अच्छे से पढ़ना है, कुछ नहीं पता कि कब कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाए, तो टर्म 1 के बेसिस पे आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। हाँ, बनेगा इसी के बेसिस पे, लेकिन ज्यादा वेटेज जो है रिजल्ट जब बनेगा तो ज्यादा वेटेज जो है वो टर्म 1 को दी जाएगी। ठीक है, if the situation is not conducive for normal descriptive exams, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term second also। तो अगर सिचुएशन हमारी सही नहीं रही, दैट मीन्स टर्म 1 होने के बाद सेकेंड टर्म आने से पहले जो है सिचुएशन सही नहीं रही, ठीक है, लॉकडाउन लग गया, स्कूल्स नहीं खुल पाए, तो उस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द टर्म सेकेंड, उस टाइम पीरियड के बाद हम एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे 90 मिनट का, जो घर से ही दिया जाएगा बच्चों के, बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा ही। तो वो 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो हमें पता है टर्म 1 में होता है, तो वो सेम पैटर्न ही वो टर्म 2 के लिए भी कंसीडर कर लेंगे। अगर सिचुएशन सही नहीं हुई टर्म 2 में, तो 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा बाय द सीबीएसई फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये जो है पैटर्न वो फॉलो करेंगे। अगर सिचुएशन जो है मार्च टू अप्रैल के बीच में सही नहीं रहती है तो इस तरीके से एग्जाम होगा, और हाँ, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें टर्म सेकेंड की वेटेज जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द टर्म 1, मतलब कि जितनी इसकी वेटेज कम होगी उतनी इसकी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे इसकी 70% हो जाएगी और इसकी 30%, या इसकी 80%, इसकी 20%, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ऐसा सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा ईयर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये हो गया आपका, जब सिचुएशन जो है आपकी फर्स्ट टर्म में सही है, सेकंड टर्म आपका नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो ये सिचुएशन होगी कि एग्जाम्स जो है वो आपके कंडक्ट किए जाएंगे स्कूल में ही, फर्स्ट टर्म के जैसे होते हैं वो होगा। और जो सेकंड टर्म है उसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म आपका एक 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन
जो है सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो आपका घर पर ही होगा और उसकी इन दोनों के बेसिस पर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, जिसमें वेटेज जो होगी टर्म सेकंड की वो कम होगी फाइनल रिजल्ट बनाने में और फर्स्ट टर्म की जो है वो वेटेज ज़्यादा होगी। दैट मीन्स इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी और इसकी कम इंपॉर्टेंस होगी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन। If the situation of the pandemic forces complete closure of school and both conducted term first and term second exams are taken by the students from home, तो अगर सिचुएशन ये आ जाती है कि दोनों ही टर्म में सिचुएशन सही नहीं हुई, दैट मीन्स अगर ये पूरा साल जो आपका ये एकेडमिक ईयर है 21 to 22 ये पूरा साल ही सिचुएशन सही नहीं रही और हमारे जो है स्कूल्स नहीं खुल सके और एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए, तो हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी सीबीएसई ने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि बोथ द एग्जाम्स दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन ऑनलाइन मैनर फ्रॉम होम। जैसे कि आपको पता ही है, पहले भी हमने अभी सिचुएशन में पढ़ा था कि जो दोनों ही टर्म है दैट इज टर्म 1 जो आपके नवंबर दिसंबर पीरियड में होंगे एंड टर्म 2 जो मार्च अप्रैल में होंगे, दोनों ही टर्म को कहाँ से कंडक्ट किया जाएगा, घर से ही कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन मैनर में। एंड सेकंड जो रिजल्ट होगा वो किस बेसिस पर बनेगा, ठीक है। अब तो ना टर्म 1 हुआ है ना टर्म 2 हुआ है प्रॉपर तरीके से, दोनों ही घर से ही हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट, आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्कूल में इंटरनल्स आ गए तो आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे या आप उनको छोड़ रहे हैं, उन्हें स्किप कर रहे हैं, अरे छोड़ो हम तो एग्जाम टर्म 1 ही देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको इंटरनल्स भी देने हैं क्योंकि यू नेवर नो कि सिचुएशन नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ जाए कि आपके हो ही ना सके एग्जाम्स, तो इंटरनल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके जितना बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब दोनों ही अगर टर्म नहीं होंगे तो जो इंपॉर्टेंस है किसको दी जाएगी, रिजल्ट जो है किसके बेसिस पे बनेगा, इंटरनल असेसमेंट जो भी आपके स्कूल में जो यूनिट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, इंटरनल्स एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे होगा। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं, जो स्कूल ही करता है, तो उसके बेसिस पे होगा। प्रोजेक्ट वर्क, आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से प्रोजेक्ट भी बनाना है, प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से करने हैं। एंड थ्योरी मार्क्स वो यही होंगे टर्म 1 एंड टर्म 2 जो भी आप दोगे, दोनों ही जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मैनर में दोगे यही आपके थ्योरी मार्क्स होंगे। तो इन सभी के बेसिस पर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो आपको कोई भी चीज, क्योंकि अनसर्टेनिटीज का नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो आपको सभी चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। आपको इंटरनल्स भी देने हैं, आपको प्रोजेक्ट फाइल भी बनाने हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, आपको प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, आपको थ्योरी जो है टर्म 1 एंड टर्म 2 जो ऑनलाइन ऑफलाइन मैनर में हो रहा है, आपको उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो इन सभी के बेसिस पे बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन कैसी भी होगी, आपके एग्जाम्स जो हैं वो होंगे और आपका रिजल्ट जो है वो बनेगा। अब जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में है, क्योंकि अब आप इसे सीरियसली लेना आपको चाहिए। आप इसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कुछ भी हो सकता है, आपके एग्जाम्स हो चाहे ना हो, तो आप जो स्कूल्स में भी टेस्ट हो रहे हैं उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दे। आज की वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है जो सीबीएसई ने रिलीज की थी अपनी सर्कुलर में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। हमने एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से एग्जामिनेशन जो हैं इस ईयर इस सेशन में होंगे, जो भी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। एंड जितनी भी कन्फ्यूजन्स अब तक हो रही थी पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में कि इस एकेडमिक ईयर में कैसे होगा, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, तो ये सीबीएसई ने सब कुछ आपको बताया है। आई होप अब आप सबकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो चुकी होंगी। फर्दर अगर कोई अपडेट आता है सीबीएसई से तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन को। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्दर इसको डिटेल में समझने के लिए मैं जो सीबीएसई का जो लिंक है जहाँ पे ये सर्कुलर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी इसका लिंक, आप वहाँ पे जाके इसे रीड कर सकते हैं अच्छे से। दिस मच इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।